नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो मज़ेदार कंटेंट है। तो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं अपन साधारण ब्याज, उसका अपना ये पहला वीडियो है। पूरे डिटेल में इस जो चैप्टर है आपका उसको कंसल्ट करने वाले हैं अपन। उसका आज पहला वीडियो जिसमें बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो कमज़ोर बच्चे जो है वीडियो को शुरू से देखें, बिल्कुल जीरो से कॉम्प्लीमेंट्री छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी हाई तक जाएंगे चैप्टर में। तो इसके अपन जितने वीडियोस बनाएंगे उन पूरे वीडियोस को आप कंप्लीटली देखें, तो आपसे साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलो करते हैं आज कॉमन जानकारियों के साथ टॉपिक का पहला भाग, जिसे बेसिक इंक्वायरी कहते हैं, बेसिक भाग कहते हैं साधारण ब्याज का, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं अपन। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, बिल्कुल जीरो से हम ये समझ रहे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, कमजोर बच्चों के हिसाब से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं छोटी छोटी बातें। तो पहले वो छोटी छोटी बातें आप समझिए, फिर इसके बाद अपन बड़ी बातें भी करेंगे बाद में आपके सामने, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें शुरुआत कर देते हैं अपन और एक एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मूलधन की। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं अपन, साधारण ब्याज में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई आपकी मूलधन। तो मूलधन क्या होता है वो बात करते हैं अपन। तो उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। या तो उधार दो या फिर उधार दो। तो उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। या तो हम किसी को उधार देते हैं या हम किसी को उधार लेते हैं। तो उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? मूलधन। इसके बाद हो गया आपका साधारण ब्याज, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हो। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त अदा की गई राशि, मूलधन के अलावा जो राशि अदा की जाती है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को मैंने 500 रुपये उधार दिए और उसने मुझे 700 रुपये लौटाए। तो 700 लौटाए तो 200 रुपये जो ज़्यादा लौटाए वो साधारण ब्याज के रूप में लौटाए। मतलब उसने साधारण ब्याज के रूप में मुझे 200 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 200 रुपये। इसके बाद साधारण ब्याज के बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है आपका वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज है। मतलब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को एक साथ मिला दे तो मिश्रधन बन जाता है आपका। मतलब मूलधन साधारण प्लस साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज और मूलधन जब आपस में मिल जाते हैं तो मिश्रधन बना देते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक व्यक्ति को मैंने 500 रुपये उधार दिए और उसने मुझे 700 रुपये लौटाए, तो मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन हो जाएगा भी आपका 700 रुपये। तो उसने मुझे 700 रुपये लौटाए तो मिश्रण के रूप में उसे 700 रुपये लौटाए तो मिश्रण कितना हो गया? 700 रुपये हो गया। बिल्कुल सिंपल ही बात है। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपनी दर। और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है। दर कायम होती है आपकी प्रतिशत में। अब प्रतिशत में दर होती है, उसकी दोनों चीज़ें समझने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने। अंग्रेजी में बोल देते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ आपके सामने, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा सर ने, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हो जाया करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैंने साधारण ब्याज का सूत्र पूछा आपसे। अंग्रेजी में बोले राइट डाउन द सिंपल इंटरेस्ट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। अब अपन कह रहे हैं आपके सामने, देखो तो पहला जो ऑप्शन है आपका PRT/100 है। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय। दूसरा ऑप्शन आपका P गुणा R गुणा T। और तीसरा ऑप्शन आपका P गुणा R बटा 100 इंटू T ऐसे। और चौथा ऑप्शन आपका P गुणा T और 100 गुणा R। ऐसे चार ऑप्शन आपको दे रखे। टोटल चार ऑप्शन अपन आपके सामने रख दिया, गौर से देखिए आप। तो भैया एक बात कान खोल के सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है आपकी कि सबसे पहले बच्चों के मन में यही बात है कि सर बचपन से ये पढ़ते आए और बचपन से हमने ये पढ़ा कि साधारण ब्याज का सूत्र ये होता है, इसलिए अपन साधारण ब्याज का सूत्र ये देते हैं। नहीं, गलत है। तो ये साधारण ब्याज के सवालों को करने की एक सुविधा है जो बचपन में मैडम जी ने बच्चों को करने के लिए बनाई, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है, तब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगा दिया। तो भैया सूत्र तो ये है आपका, आप कह सकते हैं ये सूत्र है। तो अगर सूत्र पूछे तो एग्जाम में जवाब ये दीजिएगा। ये सुविधा है क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सूत्र पूछे तो फिर ये होगा। इस क्वेश्चन से दो बातें सीखने को मिली, जब क्वेश्चन करोगे तो उसको अप्लाई कर सकते हो। और जो गणितज्ञों ने जो सूत्र दिया था वो तो PRT दिया था भी, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ें साधारण ब्याज में, वह है आपका समय। और समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये अलग अलग वैरायटी में आता है, इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी वैरायटी के बनते हैं। सबसे पहले जो समय दिया जाता है उसके बारे में बात कर ले। जैसे समय महीनों में दे रखा है, महीनों में,
तो समय महीनों में दे रखा हो, देखो एक बात यूँ कह दो, अगर समय वर्षों में दे रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, वर्षों में दे रखा है तो वर्ष में रखो, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वर्ष की तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कुछ में दे रखा है महीनों में, दिनों में, तारीख में, तो उनको बदलना पड़ेगा। तो महीनों की बात कर लेते हैं पहले। जैसा आपको दे रखा है 3 माह, समय इस प्रकार दिया जाता है 6 माह, और आपको दे रखा है 9 माह। देखते जाइए, 1 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने 3 माह बोला, तो आप जानते हैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो महीने को वर्षों में बदलने के लिए आप 12 का भाग लगाइए, तो आप लिखेंगे इसको 3/12, मतलब कह सकते हैं आप 1/4 वर्ष, आप कह सकते हैं 1/4 वर्ष। फिर 6 मंथ है, तो 6 मंथ को आप लिख सकते हैं 6/12, यानी कि 1/2 वर्ष कह सकते हैं। बेसिक जानकारी कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमज़ोर बच्चा भी इस प्रकार सीख सकता है काफ़ी इजीली। तो उन्हीं के हिसाब से अपन बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। 9/12 मतलब 3/4, 3 से काट दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 वर्ष। और ये 3 महीने का मतलब बता चुका हूँ मैं, 1/4 वर्ष, और 1 वर्ष पूरा है, तो 1 से 1 बटा वर्ष, 4 एकम 4, 4 एक 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 वर्ष। ये होगा आपका 5/4 वर्ष। इसके बाद 2 वर्ष 6 माह, 6 माह का मतलब 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 से 1/2, तो 2 दूनी 4 एक 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 वर्ष। क्या हो जाएगा आपका 5/2 वर्ष। तो ये हो जाएगा समय महीनों में आपका, बिल्कुल सिंपल है। तो समय महीनों में दे रखा हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद कई बार समय दिनों में दे दिया जाता है आपको। जब समय दिनों में दिया जाए तब क्या होता है उसके बारे में बात कर ले। तो दिनों में जानने के लिए एक फाड़ा बोल रहा हूँ मैं 73 का, उसको देखना आप। 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 73 तिया 219, 73 चौक 292, और 73 पंजा 365। ये बोलने का कारण ये है कि देख फायदा भी है। वैसे तो दिन कुछ भी हो सकते हैं, ये मना नहीं कर रहे अपने एग्जाम के अंदर, कोई से भी दिन हो, मूल दिन से कट जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके कई बार ऐसा हो जाता है कि दिन इस रूप में हो जाते हैं तो आसानी से कट जाता है, क्योंकि 73 से 365 जो है वो 5 बार कटता है। तो आप जानते हैं दिन को वर्षों बदलने के लिए 365 का भाग लगाया जाता है, और 365 73 से 5 बार कटता है, तो आप कह सकते हैं 1/5 वर्ष हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं 1/5 वर्ष, ठीक है, सिंपली वेरिएंट है। अब इसमें भी आप 365 का भाग लगा सकते हैं, तो 365 का भाग लगाइए, तो भाग लगाते आ जाएगा 2/5 वर्ष। यहाँ पे 219 में 365 का भाग लगा सकते हैं आप, है ना। जैसे आप भाग लगाओगे ये 3/5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 292 में भाग लगाइए आप, 292/365, ये हो जाएगा 4/5 वर्ष आपका। और यहाँ लगाओगे 365 में 365 का भाग लगा दीजिए, तो 1 वर्ष हो जाएगा, पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिन को वर्ष में अगर भी बदलना पड़े आपको तो 365 का भाग लगा देना भी। अगर दिन को वर्ष में बदलना पड़े आपको तो आप 365 का भाग जरूर लगाइए, और 365 का जब भाग लगा देंगे आपको, है ना, तो फिर आपका आराम से वर्ष में आ जाएगा, और वर्ष में वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि समय कभी तारीख में भी दिया जाता है, भी तारीख के रूप में भी समय आपको दिया जाता है, तो वो भी अप्लाई किया जाता है। तो मैं समय तारीख के रूप में भी ले रहा हूँ आपको। तो तारीख के रूप में जब समय दिया जाता है तो किस प्रकार से होता है, जैसे तारीख में दे रखा हो, जैसे आज की तारीख की बात कर ले अपन, जैसे सपोज करो आज अपने 13 तारीख, एक लड़के को 13 अप्रैल 2023 को मैंने 5,000 रुपये उधार दिए, और उसने मुझे 10 जून 2023 को लौटाए, तो मैं उससे कितने दिन का ब्याज दूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बात आपको पहले बता दे भैया, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए तारीख से जो वर्ष बनाने के लिए इंपॉर्टेंट 2 बातें जाननी पड़ेगी आपको। पहली बात तो गांठ बांध लेना, कभी साधारण ब्याज में जिस दिन हम पैसे उधार देते हैं उसका ब्याज नहीं लेते हैं। साधारण ब्याज में जिस दिन हम पैसा उधार देते हैं उसका ब्याज नहीं लेते हैं। जैसे हम 13 तारीख को पैसा उधार दे रहे हैं, 13 का ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन जिस दिन पैसे चुकाने तो उसका ब्याज लेते हैं भी, इसलिए इस 10 तारीख का तो ब्याज लेंगे अपन। ये जो 10 तारीख है इसका तो ब्याज लेंगे अपन, सिंपल सी बात है। ये जो 10 तारीख है इसका ब्याज लेंगे अपन, है ना, करेक्ट ऑफ वेरिएंट है, तो इसका ब्याज अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, सिंपल है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 10 तारीख अपन ने ले लिया आपके सामने, इसका ब्याज लेंगे अपन, पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो भैया तरीके बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी पर, जिससे याद रखो, बचपन में गाना भी सुना होगा उससे भी याद रखो, या फिर ये जो मैं बता रहा हूँ इससे याद रखो। जून ने अपनी शिकायत 30 और बाकी सब 31, जून से बन गया आपका जून, ने से बन गया आपका नवंबर, और अपनी से बन गया आपका अप्रैल,
और सिकाई से बन गया आपका सितंबर। ये जो 4 महीने होते हैं ये 30 के होते हैं भैया, और बाकी जितने भी महीने होते हैं वो सब 31 के होते हैं। ये 4 महीने जो होते हैं आपके 30 के होते हैं, और बाकी जितने भी महीने होते हैं कहाँ के होते हैं बताए, 31 के होते हैं। बिल्कुल सिंपली अपन कर सकते हैं आपके सामने। ये जो 4 महीने होंगे वो 30 के होंगे, और बाकी सारे महीने कितने हो जाएंगे बता आपको, 31 के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन एप्लीकेबल कर सकते हैं, इस प्रकार से पॉसिबल बना सकते हैं आपके सामने। ठीक है भाई, क्लियर है, काफ़ी इजीली अप्रोचेबल कर पाएंगे इस प्रकार से। करेक्ट है भाई, तो ये हो जाएगा 30 का। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से एनालिसिस अपन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भैया आप इसको काम में लेके यहाँ कर सकते हैं। अब 13 तो अप्रैल है, तो 13 तारीख तो अप्रैल की निकल चुकी है, तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 17, और मई कितने का आएगा, 31 का, और जून में जो तारीख दे रखी है 10, ऐसा कैसे लिख दो आप, तो 31 और आप कह सकते हैं कितना, 17, तो ये हो जाएगा आपका 48, और 48 10 कितना हो जाएगा, 58 दिन। तो 58 दिन का ब्याज लूंगा, और वर्ष में बोलेंगे तो भैया 365 का भाग लगा दूंगा, 58/365 वर्ष का ब्याज मैं उससे लूंगा, उस लड़के से, तो इतना ब्याज लेना पड़ेगा मुझे। तो बिल्कुल सिंपल बातें बताई हमने, काफ़ी इजी बताई। अब इन सिंपल बातों पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। चलो टाइप नंबर फर्स्ट बात करते हैं अपन, साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्न कैसे बनते हैं उनके बारे में बात कर देंगे। तो अपन ने बेसिक जानकारी दी है, उसके बारे में साधारण क्वेश्चन तो करना बनता ही है। तो साधारण प्रश्न किस प्रकार से वैरायटी रखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात करते देखिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, देखो संख्या कुछ भी हो सकती है। तो मैंने क्वेश्चन ये बोला आपके सामने, पहला क्वेश्चन सुनो, 3600 रुपये का, लैंग्वेज सुनना, 3600 रुपये का, है ना, अपन संख्या अपनी मर्जी पर 8% की दर से, 3600 रुपये का 8% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बताइए मूलधन कितना आपका, 3600 रुपये, प्रतिशत 8 है तो 100 का भाग लगाओ, और महीना 8 है तो 12 का भाग लगाओ, और आप साधारण ब्याज पूछा, बिल्कुल सिंपली निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी से कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 3 36, 8 8 64, और 64 और 3 से गुणा किया तो आप कह सकते हो 192 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 192 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात है कि समय महीने में दे रखा था। इस क्वेश्चन में खास बात क्या रही कि समय महीने में दे रखा था। अब कई बार क्या होगा, दिनों में देगा। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन ये 3750 रुपये का 5% की दर से, तो 5/100 लिखना पड़ेगा, 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। अब 219 दिन का साधारण ब्याज आपको बताना है, तो आप लिखेंगे 219/365। अभी बता ही चुका था वैसे तो मैं, ये 3 बार, ये 5 बार कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 500 काट दो 2 बार, और 5 से काटो तो 7 5 35 और 5 5 25। अब आप क्या करेंगे, 75 को 3 से गुणा कर दो, 225 आ जाएगा, 225/2। अब 225 में जब 2 का भाग लगाओगे 225 का आधा कर सकते हो, तो 112.5 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, 112.5 रुपये हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने, और काफ़ी आसानी से अप्रोच बना दिया। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, ये करेक्ट ऑफ वेरिएंट है आपका। ठीक है, अब इसके बाद अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें तारीख की बात कर लेते हैं अपन। कि एक लड़के को मैंने पैसे उधार दिए, सुनना गौर से, और मान लो 5000 रुपये उधार दिए, और 10% किस दर से दिए, तो 10/100 हो गया। अब एक बात और बोली, मैंने ये बोला, तो मैंने जो पैसे उधार दिए उसको 13 अप्रैल को दिए, मान लो 13/4/2023 को उधार दिए, और उसने लौटाए मुझे 25 जून को, 25 जून 2023 को लौटाए। तो बताओ साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप जानते हैं 13 तारीख को पैसे उधार दिए, तो अप्रैल के कितने दिन बच गए, 17 दिन का ब्याज लूँगा अप्रैल का, मई का 31 दिन का ब्याज लूँगा, और जो जून है उसके तो पूरे 25 दिन का ब्याज लूँगा। तो जोड़ दीजिए सारा आप, 17 31 कितना होगा, 48, और 48 से कितना हो जाएगा, 73 दिन, मतलब 73 दिन का ब्याज लूँगा। और 73 दिन को आप अगर वर्ष में बदलना चाहो तो 365 का भाग लगा सकते हो, और 365 ये 5 बार कट जाएगा, और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 5 से 10 बार कट जाएगा। 10 को 10 से गुणा किया तो 100 रुपये। तो बताओ ब्याज के रूप में मैं उससे कितने रुपये लूँगा, 100 रुपये, मतलब साधारण ब्याज के रूप में मुझे 100 रुपये मिलेंगे। तो देखो वैरायटी देखो आप, पहले सिंपल क्वेश्चन है, कमजोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इसमें समय महीने में दे रखा था आपको आना, ये पहली वैरायटी थी। इसमें समय आपको दे रखा था दिनों में, और इसमें समय दे रखा आपको तारीख में। इस तरह से वैरायटी लगेगी आपको। अब एक और बात आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक खास बात बताते हैं, तो साधारण ब्याज की जो सुविधा होती है क्वेश्चन करने की, तो ये सुविधा होती है ना, और सूत्र होता है उसमें 100 का भाग नहीं लगाते वो। इसमें 4 अज्ञात राशियाँ होती है, एक तो साधारण ब्याज, एक मूलधन, एक दर और एक समय। तो 4 अज्ञात राशियाँ होती है।
इन 4 अज्ञात राशियों में से कोई से भी अगर 2 दे दे, 3 दे दे आपको सॉरी, तो चौथी आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले सैंपल देख लो आप। साधारण ब्याज दे रखा है आपको 3000 रुपये, मूलधन दे रखा है 5000 रुपये, दर आपसे पूछिए और समय दे रखा है आपको मान लीजिए 3% और मतलब सॉरी 3 वर्ष और बटे 100। अब दर पूछिए आपसे, तो इसमें दर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 4 में से 3 राशि आपको दे दी। अब 0 काट दो, पहले 3 0 से 3 0 कट गया, ये 3 से 3 भी कट गया। 5 से काट सकते हो आप 20 बार, अब 20 को इधर कैसे गुणा कर दो, तो आप आर का मान बता सकते हैं मुझे। तो आर का मान जो है वो आपका 20% आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। चाहो तो पहले क्वेश्चन एक और कर सकते हैं आप। साधारण ब्याज दे रखा है आपको 2000 रुपये, इस बार मूलधन नहीं दिया, दर 10% दी, समय 2 वर्ष दिया और बटा 100। इस बार आपसे मूलधन पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मूलधन भी निकाल ही सकते हैं। तो आप ये 0 से ये 0 काट दो, ये 2 से भी काट दीजिए आप 100 बार, ये 100 को 100 से गुणा कर दो, तो मूलधन कितना आ गया आपका 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर सकते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में साधारण प्रश्न किए अपन ने बेसिक जानकारी हासिल करने के बाद। तो इस वीडियो का मकसद हमारा ये था, कमजोर से कमजोर बच्चे अगर मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो हमारे वीडियोस देखिए आप, बिल्कुल जीरो से काफ़ी ईजी तरीके से और काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी कमजोर लो लेवल से हम शुरू करते हैं और एंड में टाइप वाइज बात करेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल तक जाएंगे, ताकि साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो गलत होने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे दोस्तों। अगर वास्तव में कंटेंट बढ़िया लगाओ, वीडियो समझ में आया हो और कमजोर बच्चों को काफ़ी अच्छा लगाओ और जो विदाउट पैसे दिए घर पर बैठ के पढ़ रहे उन बच्चों को लिए अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस बनाने की हमको प्रेरणा मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।